वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज गुरु साहब की मेहर से हम 9वीं अष्टपदी का भाव और अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। सलोक उर्धारै जो अंतर नाम, सर्व में पैखे भगवान। जो मनुष्य अपने हृदय में अकाल पुरुष का नाम टिका कर रखता है और परमात्मा को सब में व्यापक देखता है, निमख निमख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओ अपरस सगल निस्तार है। जो पल पल अपने प्रभु को नमस्कार करता है, हे नानक वह असली अपरस है और वह सभी जीवों को संसार समुद्र से पार लगा देता है। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दरस। जो मनुष्य झूठ को जीभ के साथ छूने नहीं देता, मन में अकाल पुरुष के दर्शन की इच्छा रखता है। परतिये रूप न पेखे नेत्र, साध किटहल सत्संग हेत। जो पराई स्त्री के हुस्न को अपनी आंखों से नहीं देखता, भले मनुष्य की सीख लेता है। कहने का ये मतलब है कि साधुओं की संगत करता है, अच्छे लोगों की संगत करता है। करन न सुने काहू की निंदा, सबते जाने आपस को मंदा। और अपने कानों को किसी की निंदा सुनने नहीं देता और अपने आप को सबसे मंदा अर्थात सबसे अधिक कमियों वाला जानता है। गुरु प्रसाद बिखिया पर हरे, मन की वासना मन ते टरे। जो गुरु की मेहरबानी से माया का प्रभाव दूर हटा देता है और जिसके मन की वासना मन से दूर हो जाती है। इंद्रिय जीत पंच दोखते रहत, नानक कोट मधे को ऐसा अपरस। जो अपनी ज्ञान इंद्रियों को वश में करके काम के पंजों के विकारों से बचा रहता है, हे नानक करोड़ों में से ऐसा कोई अनोखा मनुष्य ही अपरस कहा जा सकता है। अपरस का अर्थ है अछूता, जो इन सब बुराइयों से अछूता हो, इन सब बुराइयों को छू भी ना पाया हो। वैष्णो सोजे सुपर सुप्रसन्न, बिसन की माया ते होए भिन्न। जो मनुष्य प्रभु की महिमा से बेदाग है और जिसके ऊपर प्रभु स्वयं प्रसन्न है, वह असली वैष्णव है। कर्म करत होवे निकर्म, तिस वैष्णव का निर्मल धर्म। उस वैष्णव का धर्म भी पवित्र है जो धार्मिक कार्य करता हुआ इन कार्यों के फल की इच्छा नहीं रखता। काऊ फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग्राचे। जो मनुष्य सिर्फ भक्ति और कीर्तन में मस्त रहता है और किसी भी फल की इच्छा नहीं रखता, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। जिसके मन तन में प्रभु का सिमरन बसा रहता है, जो सब जीवों पर दया करता है, जो स्वयं प्रभु के नाम को ही मन में टिकाता है, उसी पर ही प्रभु कृपा बरसाता है। आप दृढ़ अवर नाम जपावे, नानक को वैष्णो परम गत पावे। ऐसा व्यक्ति खुद भी मन में प्रभु का नाम जपता रहता है और औरों को भी नाम जपाता है। हे नानक वह वैष्णव ऊंचा दर्जा हासिल करता है। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागे दुष्ट का संग। ईश्वर का असली उपासक वह है जिसके हृदय में ईश्वर भक्ति का प्यार है और जो सब मंद कर्मियों की यानी कि बुरे लोगों की संगत छोड़ देता है। मनते बिन से सगला परम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म। जिसके मन में हर तरह से शंकाएं भ्रम मिट जाते हैं, जो अकाल पुरुष को हर जगह मौजूद जानकर पूजता है। साध संग पापा मल होवे, तिस भगवती कीमत उत्तम होवे। उस भगवती उस व्यक्ति की बुद्धि ऊंची होती है जो गुरुमुखों की संगत में रहकर पापों की मैल को मन से दूर करता है। भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पे बिसन परीत। जो नित्य प्रभु का सिमरन करता है, जो प्रभु प्यार में अपना तन और मन कुर्बान कर देता है, हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। जो प्रभु के चरण हमेशा अपने हृदय में बसाता है, हे नानक ऐसा भगवान का उपासक ईश्वर को पा लेता है। सो पंडित जो मन पर बोधे, राम नाम आत्म में सोधे। असली पंडित वही है जो अपने मन को शिक्षा देता है और प्रभु के नाम को अपने मन में रखता है।
राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे। जो प्रभु के नाम का मीठा स्वाद चखता है, उस पंडित के उपदेश से सारा संसार रूहानी जिंदगी हासिल करता है। हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जोन न आवे। जो अकाल पुरुष की सिफत सालाह की बातें, उनकी कथाएं अपने मन में बसाता है, वह पंडित फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। वेद पुराण स्मृति बूझे मूल, सूक्ष्म में जाने स्थूल। जो व्यक्ति वेद पुराण और स्मृतियों की मुख्य बात, उनके मूल को समझ लेता है कि ये सारा दिखता हुआ संसार अदृश्य प्रभु के आश्रय में चल रहा है। चौअन्ना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों ही जातियों को शिक्षा देता है, हे नानक ऐसे कहो कि हम उस पंडित के आगे सदा शीश झुकाते हैं। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौअन्ना में जपे को नाम। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों ही जातियों में से कोई भी मनुष्य प्रभु का नाम जप कर देख ले। प्रभु का नाम सब मंत्रों का मुख्य मंत्र है और सबका ज्ञान दाता है। जो जो जपे तिस की गत होए, साध संग पावे जन कोए। जो जो मनुष्य प्रभु का नाम जपता है, उसकी जिंदगी ऊंची बन जाती है, पर कोई विरला मनुष्य ही साध संगत में रहकर इसको हासिल करता है। कर कृपा अंतर उर्धारे, पशु प्रेत मुखद पाथर को तारे। पशु शैतान रूहें मूर्ख पत्थर दिल कोई भी हो, सभी को नाम पार लगा देता है, यदि प्रभु कृपा करके उसके हृदय में नाम टिका दे। सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। प्रभु का नाम सब रोगों की दवाई है। प्रभु के गुण गाने अच्छी किस्मत और सुख का रूप है। काहू जुगत किते ना पाइये तारम, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर करम। पर यह काम किसी और ढंग से या किसी धार्मिक रस्म रिवाज से करने से नहीं मिलते। हे नानक, यह नाम उस मनुष्य को मिलता है जिसके माथे पर शुरू से प्रभु की मेहरबानी से लिखा जाता है। जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सतराम दास। जिसके मन में अकाल पुरुष बसता है, उस मनुष्य का नाम असली अर्थों में रामदास अर्थात राम का प्रभु का दास है। आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया। उसको सर्वव्यापक प्रभु दिखाई पड़ता है। सेवकों का सेवक होने के स्वभाव के कारण उसने प्रभु को पा लिया है। सदा निकट निकट हर जान, सो दास दर गए परवान। जो मनुष्य प्रभु को नजदीक से जानता है, वह सेवक दरगाह में कबूल होता है। अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोझी परै। प्रभु उस सेवक पर स्वयं मेहरबानी करता है और उस सेवक को सारी समझ आ जाती है। सगल संगातम उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। सारे परिवार में रहता हुआ भी वह अंदर से निर्मोही होता है। हे नानक, ऐसी जीवन जुगती से वह असली रामदास है, अर्थात राम का सेवक है। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुकत सोऊ कहावे। जो मनुष्य प्रभु की रजा को मन में मीठा करके जानता है, वह जीवित मुक्त कहलाता है। तैसा हरक तैसा उत्सोग, सदा आनंद तय नहीं वियोग। उसको खुशी और गम एक जैसा लगता है। उसको सदा आनंद है, क्योंकि उसके हृदय में प्रभु चरणों का बिछड़ना नहीं है। तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। सोना और मिट्टी उसके लिए बराबर हैं। अमृत और कड़वी जहर भी उसके लिए एक जैसी है। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान। किसी की ओर से आदर हो या अहंकार का बर्ताव, उसके लिए एक बराबर है। कंगाल या शहंशाह उसकी नजर में एक जैसे हैं। जो वर्ताए साई जुगत, नानक को पुरख कहिए जीवन मुकत। जो रजा प्रभु बख्शता है, वही उसके लिए सही राह है।
हे नानक, वह मनुष्य जीता हुआ ही मुक्त कहा जा सकता है। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित घर राखे तैसा तिन नाव। सारी जगह शरीर रूपी घर अकाल पुरख के ही हैं। जिस जिस जगह जीवों को रखता है वैसा ही उनका नाम पड़ जाता है। आपे करन करावन जोग, प्रभावे सोई फुनि होग। प्रभु स्वयं ही सब कुछ करने की और सब जीवों की ओर से करवाने की सामर्थ्य रखता है। जो प्रभु को अच्छा लगता है वही होता है। पसेरे आप होए न तरंग, लखे ना जाए पार ब्रह्म के रंग। जीवन की अनंत लहरें बन के वाहे गुरु आप सब जगह मौजूद हैं। उसके खेल बयान नहीं किए जा सकते। जैसी मद्दई तैसा प्रकाश, पार ब्रह्म करता विनाश। जैसी प्रभु अक्ल देता है वैसा प्रकाश जीव के अंदर जरूर होता है। वाहेगुरु स्वयं सब कुछ करने वाला है, वह कभी भी विनाश होने वाला नहीं है। सदा 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 दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल। प्रभु सदा कृपा करने वाला है। हे नानक, जीव उसका सिमरन करके फूल की तरह खिले रहते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।